हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हस्बैंड बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। और गाइस, अभी बारिश का टाइम है, मतलब मौसम तो नहीं है लेकिन बारिश हो रही है, इसलिए जितना मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ उतना ही मैं शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को बड़ा एपिसोड चाहिए तो इंतज़ार कीजिए, मौसम को सही होने दीजिए फिर चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी ने डिसाइड किया था कि वो अब चुप नहीं रहेगा और वो अब बिल्कुल भी नहीं छुपेगा। उसे अब सामना करना है, उसके बीते हुए कल का सामना वो अब करेगा। और उसने यही बात विंग से भी बोला था कि उसे अब नहीं छुपना है। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। वांग जी विंग के चेस्ट पर सर रख के ना एक तरीके से विंग के गोद में ही वो लेटा हुआ था और उसका पूरा वज़न विंग के ऊपर था। और विंग अब धीरे धीरे ना वांग जी का जो हेड है वो मसाज कर रहा था, क्योंकि वांग जी विंग के सामने बहुत देर तक रोया था। और वांग जी अभी मतलब अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है, ये विंग समझ रहा था, इसलिए विंग ना धीरे धीरे वांग जी के हेड पर मसाज कर रहा था। वो दोनों एकदम ही साइलेंट बैठे हुए थे, मतलब पूरा कमरा ना एकदम साइलेंट था, लेकिन बहुत ही अच्छा था, एकदम ऑकवर्ड उसमें कुछ भी नहीं था। बहुत ही कामिंग सा माहौल हो गया था वहाँ पर। और विंग का पूरा सेंट ना उस कमरे में भर गया था। वांग जी कंफर्टेबल था। तो जैसे कि मैंने बोला कि विंग बहुत देर तक वांग जी का हेड मसाज कर रहा था और वो कुछ सोच भी रहा था, इसलिए ना विंग ने ध्यान नहीं दिया कि वांग जी उसके चेस्ट पर ही सो गया था। कब सोया था ये विंग को भी नहीं पता था, अभी तो रात के 11 बज रहे थे। तो विंग ने जब नोटिस किया ना कि वांग जी सो गया है, तो विंग वांग जी का पूरा फेस ना अच्छे से देख रहा था। विंग ना वांग जी का फेस देख रहा था अच्छे से। वांग जी का पूरा फेस बहुत ही क्लीन था, मतलब कोई दाग धब्बे नहीं थे। और वांग जी का जो स्किन है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। अभी तो विंग ने बहुत सारे ओमेगास के साथ टाइम स्पेंड कर लिया था ना, तो वो जानता है कि ओमेगास अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। बट वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो इवन मेकअप प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं करता और डेली स्किन रूटीन भी वो कुछ भी फॉलो नहीं करता। उसका जो स्किन है ना वो नेचुरल है, एकदम ही नेचुरल। तो विंग आहिस्ते से वांग जी का जो गाल है ना वो टच करता है और विंग के पता नहीं पूरे बॉडी पर ना एकदम गूज़बम्प आ गए थे वांग जी के गालों पर टच करते ही। विंग ने पहले भी वांग जी का जो गाल है ना वो टच किया था, बट उस टाइम ऐसा फील नहीं आया था विंग को। तो विंग ना जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है। फिर ना विंग वांग जी को गोद में उठाकर खुद भी खड़ा हो जाता है और वो वांग जी को लेकर ना वांग जी के बेडरूम में जाने वाला था उसको सुलाने के लिए। बट विंग को कुछ रियलाइज़ हुआ, उसके दिमाग में कुछ आया। तो उसने अपने मतलब मन में ही बोला कि चलो तुम्हारा बदला अभी से शुरू करते हैं, बोलकर ना विंग घूम जाता है। घूमने के बाद अपना जो उसका होम ऑफिस का जो चेयर है ना वहाँ पर चला जाता है और वांग जी को लेकर उस चेयर पर बैठ जाता है। बैठने के बाद विंग ने वांग जी को एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पर ना अपने बाहों में बिठा दिया था और वांग जी अभी भी विंग के चेस्ट पर सर रखकर आराम से सो रहा था। विंग ने ना अपना फ़ोन उठाया और एक सेल्फी क्लिक किया। और फिर जब उस सेल्फी को विंग ने खुद देखा ना, तो विंग को इतना ज़्यादा क्यूट फील हुआ ना वो सेल्फी देखने के बाद, क्योंकि वो दोनों ही क्यूट दिख रहे थे। विंग खुद शॉक था कि वो क्यूट कैसे दिख सकता है। बट कुछ ऐसा हुआ था ना, वांग जी ने एकदम सफ़ेद कलर का नाइट ड्रेस पहना हुआ था और विंग ने ब्लैक कलर का नाइट ड्रेस पहना हुआ था। वो मतलब उन्होंने कुछ किया भी नहीं, बट वो एक कपल आउटफिट बन गया था और बहुत अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ। और ऊपर से वांग जी ना बहुत ही कंफर्टेबली विंग के चेस्ट पर सो रहा था और वांग जी के चेहरे पर एक शांति था अलग सा। विंग ना थोड़ी देर तक उस सेल्फी को देखता रहता है और उसके बाद उसने उस सेल्फी को पोस्ट कर दिया था इंटरनेट पर और उस पर हैशटैग स्लीपिंग ब्यूटी कैप्शन में लिख दिया था। और फिर विंग ने अपना फ़ोन रखा और वांग जी को फिर से अपने गोद में कैरी करके वांग जी के कमरे में आ गया और फिर वांग जी को ना अच्छे से कंफर्टेबली उसके बेड पर लिटा दिया था। अब विंग वांग जी का जो कमरा है ना वो देख रहा था। वांग जी ने बोला तो था कि उसका कमरा पूरा पिंक है, तो विंग ने उस टाइम देखा नहीं था वांग जी का कमरा। बट अब भी विंग देख रहा है और ये कमरा पूरा बदल चुका था। यहाँ पर एकदम हल्का स्काई कलर का पूरा थीम था और मतलब ज़्यादा सामान भी नहीं था और बहुत सुंदर था ये कमरा।
वांग जी ने खुद डेकोर किया था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। बेडशीट पूरा सफ़ेद था। सच में विंग को ऐसा फील हो रहा था ना वांग जी को देखकर बेड पर कि कोई स्लीपिंग गॉड सो रहा है। फिर ना विंग अपने ही थॉट पर अपना सर हिलाता है और निकल आता है उस कमरे से, डोर को बंद करता है और वो खुद अपने कमरे में आके सो जाता है। बट विंग ने जो कांड अभी इंटरनेट पर किया था उसका असर बहुत ही जल्द दिख रहा था। मतलब सारी जगह ऐसे शोर फैल गया था, इतना ज़्यादा वायरल हो रहा था वो पिक। और उस पिक को कोई ऐसे झुटला भी नहीं सकता था क्योंकि विंग ने खुद उसे पोस्ट किया था। और विंग ने कैप्शन में जो लिखा था स्लीपिंग ब्यूटी, वो तो सारे लोगों का एकदम हार्ट बीट रुका ही दे रहे थे। अब सब लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या सच में ये दोनों साथ है, क्या सच में मिस्टर वी वुशियान और इस ओमेगा के बीच कोई रिलेशन है। सब यही सब बोल रहे थे। ऐसे सुबह हो गया था, सुबह के 6 बज रहे थे। वांग जी उठ गया था। उठने के बाद ना वो इधर उधर देखता है, फिर देखता है कि वो बेड पर ही है। वांग जी को याद है कि पिछली रात वो विंग के स्टडी रूम में था, तो बेड पर कैसे आया। बट वांग जी को कुछ समझ आया नहीं, इसलिए वांग जी ने अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। वो उठ गया बेड से। उठने के बाद वो वॉशरूम गया, अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया। करने के बाद वो नीचे आया। नीचे आने के बाद ना वो सर्वेंट्स के साथ हेल्प कर रहा था काम में। कल भी उसने ऐसा ही किया था। वांग जी को लिटरली आइडिया भी नहीं था कि उसको लेकर अभी क्या हो रहा है। मतलब उसको लेकर पूरे दुनिया में एकदम कोहराम मच गया है, बट उसको पता ही नहीं। पिछली बार तो उसको पता चल गया था बहुत जल्द ही, बट इस बार ऐसे ही 6 घंटे निकल गए थे, 6-7 घंटे, उसको पता ही नहीं कि क्या हुआ है। तभी ना एक सर्वेंट जो कि बाहर से आ रहा था, उसके हाथ में फ़ोन था। वो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था और बस उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर बड़ा सा स्माइल था और वो उस पिक को बस देखते हुए ही अंदर आ रहा था। उस सर्वेंट ने जब देखा ना कि वांग जी सामने ही खड़ा है, तब वो सर्वेंट ना जल्दी जल्दी वांग जी के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद बोलता है, मास्टर आपका ये पिक कितना ज़्यादा खूबसूरत है, आप कितना ज़्यादा प्रिटी दिख रहे हो। वांग जी ना कंफ्यूज हो गया, उसका पिक इनके पास कैसे आया। मतलब उसका फ़ोटो तो उसके खुद के फ़ोन में भी नहीं है। तो वांग जी कंफ्यूज होके बोलता है मेरा पिक। तभी वो सर्वेंट ना वांग जी को फ़ोन दिखाता है। वांग जी उस सर्वेंट का फ़ोन अपने हाथ में लेता है और देखता है वहाँ पर एक पिक था जो कल रात का था। वांग जी समझ गया था कि ये कल रात का है। और उस पिक में विंग तो बहुत अच्छा दिख रहा था, वांग जी भी अच्छा दिख रहा था, लेकिन वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। और विंग ने कैप्शन में क्या लिखा था, स्लीपिंग ब्यूटी। वांग जी की आइज़ ना एकदम छोटा छोटा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। और वांग जी उस पिक को देख रहा था और उसके नीचे कमेंट आ रहे थे। अब ना कमेंट अच्छे अच्छे आ रहे थे, बहुत कम बुरे कमेंट आ रहे थे। मतलब बुरे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। मतलब जो यंग ओमेगास विंग को अपने सपने में देखते थे, वही लोग अफसोस कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही सब आ रहे थे। और बाकी कमेंट बहुत अच्छे आ रहे थे कि हाँ ये बहुत क्यूट है, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो एक साथ, ऐसे ही आ रहे थे कमेंट। वांग जी उन कमेंट को देख रहा था और मतलब उससे अजीब ही फील हो रहा था कि ये क्या हो गया। और साथ में ना वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ गया कि विंग ने बिना परमिशन उसका फ़ोटो खींचा और फिर ऐसे इंटरनेट पर भी डाल दिया। ऐसे कैसे कर सकता है विंग। तो वांग जी सीधा ना वो फ़ोन उस सर्वेंट के हाथ में देता है और वो सीधा विंग के कमरे में चला जाता है। ये फर्स्ट टाइम था वांग जी जब विंग के कमरे में गया था। विंग जो कि टाई बांध रहा था आईने के सामने खड़ा होकर, क्योंकि उससे ऑफिस जाना है, इसलिए वो रेडी हो रहा था। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करेगा फिर ऑफिस जाएगा। तो वो अपना टाई आराम से बांध रहा था, लेकिन उसका जो दरवाज़ा है ना एकदम धड़ाम से खुल गया था। विंग तो शॉक्ड में आ गया था कि ये हरकत किया किसने है। मतलब किस में इतना ज़्यादा हिम्मत आ गया कि उसका जो दरवाज़ा है वो बिना नॉक किए ऐसे धड़ाम से खोल सकता है। फिर विंग मुड़ा और मुड़ने के बाद देखा कि वहाँ पर वांग जी खड़ा है। और वांग जी का जो एक्सप्रेशन है ना वो सच में बहुत ज़्यादा स्कैरी था। विंग को तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। तो विंग अपना टाई को ठीक करते हुए ना वांग जी को बोलता है, क्या बात है, कुछ हुआ है।
वांग जी ना अंदर आता है और विंग का कॉलर पकड़ लेता है। सीधा उसने अंदर आके विंग का कॉलर ही पकड़ा था। विंग ना शॉक्ड में आ गया था और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी जिसके आंखों में ना अब आंसू जमने लगे थे और वो अपने गुस्से वाले टोन में बोलता है कि तुमने ऐसा दोबारा क्यों किया, तुमने दोबारा ऐसा क्यों किया, बोलो मुझे। अब विंग को समझ आ रहा था कि क्या हुआ है। विंग ने ना वांग जी का जो हाथ है अपने कॉलर से हटाने की कोशिश किया, बट वो इतने टाइटली वांग जी ने पकड़ा हुआ था ना कि वांग जी का हाथ वो छुड़ा नहीं पा रहा था। या ये भी बोल सकते हो कि विंग अपना पूरा जोर नहीं लगा रहा था। अगर वो अपना पूरा जोर लगाएगा तो विंग को डर था कि वांग जी को चोट लग जाएगा। इसलिए ना विंग ने वांग जी का जो कमर है वो पकड़ा और उसे टी टेबल के ऊपर बिठा दिया था। बिठाने के बाद ना विंग वांग जी का आंखों में देख रहा था। अब वांग जी के आंखों से ना आंसू का जो एक बूंद है ना वो गिर जाता है। विंग ने जल्दी से उस बूंद को ना ऐसे अपने हाथों से पकड़ लिया और बोला कि मत रो। विंग अब वांग जी को बोल रहा था कि क्या तुमने नहीं बोला था कि तुम्हें सबका सामना करना है, तुम्हें सबसे बदला लेना है, तुम्हें अपने आप को निर्दोष प्रूफ करना है। तो वांग जी ने अपना सर हाँ हाँ में हिला दिया और बोला कि तो मैंने बोला तो था, लेकिन उससे इसका क्या लेना देना है। वांग जी ने अभी तक विंग का कॉलर पकड़ा हुआ था। तो विंग ने वांग जी को बोला तो मैं वही तो कर रहा हूँ, उनको फंसाना है। उन्होंने तुम्हें फंसाया था, अब हम उन्हें फंसाएंगे। वांग जी ने कुछ समझ ही नहीं पाया कि विंग क्या बोलना चाहता है। तो विंग ने बोला देखो, उन्होंने जो कुछ भी किया है पैसे के लिए किया है और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो वही चीज़ दोबारा करने की कोशिश करेंगे मेरे पैसे हड़पने के लिए। तो मैं उनको ऐसा चांस देना चाहता हूँ कि वो लोग वही गलती दोबारा करें और हम उनको पकड़े। समझ में आया तुम्हें? तो वांग जी ना अपना सर हाँ हाँ में हिला देता है। अब वांग जी के दिमाग में कुछ घुस रहा था, बट फिर वांग जी बोलता है तो तुम ऐसा ही करते, तुमने ये फ़ोटो क्यों पोस्ट किया। विंग ना लिटरली वांग जी की तरफ 2 मिनट देखता है एकदम साइलेंटली और फिर अपने सिर में हाथ मारकर बोलता है कि कोई कैसे इतना इनोसेंट हो सकता है, तुम अभी तक नहीं समझे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वांग जी ने अपना सर ना में हिला दिया और बोला नहीं। तो विंग ने बोला नी मिंजू ने मुझे बताया था कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, वो सारे इंटेलिजेंस कहाँ गए हैं, मुझे बताओ तुम कहाँ पर रख कर आए हो, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। वांग जी ने ये सुनकर ना विंग का कॉलर और टाइटली पकड़ता है और बोलता है मेरे साथ मस्ती मत करो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात हो रहा है और तुम यहाँ पर मस्ती कर रहे हो। फिर ना वांग जी पूछता है कि बताओ ना मुझे तुम क्या करने वाले हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम करने क्या वाले हो। तो विंग ने बोला कि सच में तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो वांग जी ने अपना सर ना में हिलाया। फिर विंग वांग जी को बोलता है तुमने एक बात नोटिस किया है। तो वांग जी ने बोला क्या। तो विंग ने बोला तुम कल रात से मुझे तुम बोले जा रहे हो। तो ना वांग जी को रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये तो है। वांग जी ना लिटरली शॉक्ड में आ गया था। उसने रियलाइज़ ही नहीं किया था कि हाँ उसने कल रात से ऐसे ही बोला था, कल रात भी ऐसे ही उसने विंग के साथ तुम करके बात किया था और आज सुबह भी उसने ऐसा ही किया। वांग जी ना विंग की तरफ देख रहा था और उसका मुंह ना शॉक्ड के मारे थोड़ा सा खुल गया था। विंग ना तुरंत ही वांग जी और अपना लिप्स ना जोड़ लेता है क्योंकि उन दोनों का जो फेस है वो एकदम आमने सामने था और वांग जी विंग के बहुत ही करीब खड़ा बैठा हुआ था और विंग खड़ा था। वांग जी की आंखें ना एकदम चौड़ा हो जाता है और खुल जाता है। वांग जी इतना ज़्यादा शॉक्ड में था। वांग जी का जो हाथ है ना वो विंग के कॉलर पर और ज़्यादा कस गए थे। विंग जो कि वांग जी के जो मुंह को ना खुला पाकर उसको एक फ्री एंट्री जैसा फील हो रहा था क्योंकि विंग ने एक बारी में ही अपना टंग वांग जी के माउथ के अंदर डाल दिया था और अभी विंग वांग जी के पूरे माउथ पर ना अपना टंग फिरा रहा था जिससे वांग जी को कुछ अलग ही फील हो रहा था। फिर विंग वांग जी के लिप्स को ना हल्का सा सक करता है, अपर लिप्स को और लोअर लिप्स को हल्का हल्का सक करता है। करने के बाद वांग जी से अलग होता है। होने के बाद ना वो जेंटली वांग जी के लिप्स को पोंछता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अभी भी शॉकिंगली विंग को देख रहा था कि ये क्या हुआ। फिर विंग वांग जी का जो हाथ है ना अपने कॉलर से हटाता है और वांग जी को बोलता है कि अब इस किस को और उस फोटो को मिलाओ।
और सोचो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वांग जी को अभी भी समझ नहीं आया था कि विंग क्या करना चाहता है, क्या प्रूव करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है लोगों को, और वो अभी क्या कर रहा है। तो विंग वांग जी को वहीं पर अपने ही कमरे पे एकदम हक्का बक्का छोड़कर निकल गया था। विंग ना नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से और अपना जो कॉलर है वो ठीक कर रहा था, अपना टाई ठीक कर रहा था, और नीचे सारे जो सर्वेंट है ना वो विंग को देख रहे थे। उन्होंने भी वांग जी के आंखों में गुस्सा देखा था, तो वो विंग को देख रहे थे। विंग ने उनकी तरफ एक नज़र दिया और फिर उसने बटलर हान को बोला कि मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊँगा, आप अपने मास्टर को ब्रेकफास्ट दे दीजिए, बोलकर विंग निकल गया था। और वांग जी अभी भी विंग के कमरे में उसके टी टेबल के ऊपर बैठा हुआ था और शॉक्ड में था कि क्या हुआ अभी अभी। उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा था सब कुछ। तो आज का एपिसोड मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाय बाय।